नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपने हेडलाइन में देखा कि किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं और काम के बाद नो फोन कॉल्स और ईमेल। लोकसभा में पास हुआ ये बिल, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। अब ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल क्या है कि मान लीजिए पहले जो ऑफिस में काम होता था, तो काम का तो आवर मान लीजिए 8 घंटे ही होता है इंडिया में। मगर काम करने के बाद भी अगर मान लीजिए आप घर जाते हैं अपने, तो भी ऑफिस का जो बॉस है आपका या ऑफिस से आपके, वहाँ पे भी पता चला आपको ईमेल आ रहा है या कॉल आ रहा है कि आप ये काम थोड़ा देख लीजिए या ये काम थोड़ा आप उसको ईमेल फॉरवर्ड कर दीजिए या ड्राफ्ट कर दीजिए, ऐसा कुछ। और सैटरडे संडे जो छुट्टी रहती है बहुत से जगह में, या संडे छुट्टी रहती है, ऐसे जगहों में भी आता था कि आप थोड़ा देर के लिए आ जाइए, थोड़ा काम कर लीजिए, या घर बैठे हैं तो थोड़ा सा ये मेल देख लीजिए, काम कर लीजिए। तो ऐसी चीज़ों को बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास किया है जो है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। अब ये कितना काम करेगा नहीं करेगा ये नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा कारगर होगा। क्योंकि जिस देश में मान लीजिए नौकरी का अभाव है और नौकरी मिलना ही एक अपने आप में बात है, वहाँ एम्प्लॉय ज़्यादा एम्प्लॉयर के साथ कुछ नहीं कर सकता कि मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा या बात नहीं करूंगा। हो सके वास्तविकता में ये अभी थोड़ा ठीक नहीं लगे, बाद में हो सके कुछ हो या कुछ कंपनियां जो हैं फॉलो करें, मगर रियल पोजीशन ये है कि कुछ चीज़ें ड्रामा भी होती हैं। खैर जो भी हो, अब देखिए ये है क्या, एनसीपी की जो सांसद हैं सुप्रिया सुले ने लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया। और इस बिल का उद्देश्य कर्मचारियों और कामगारों के लिए बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस सुनिश्चित करना है। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है जिसको शुक्रवार को पेश किया गया। और ध्यान दें कि यह बात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य ऐसे मुद्दे पर प्राइवेट बिल पेश कर सकते हैं जिन पर वे मानते हैं कि सरकार को कानून बनानी चाहिए। अब एक्स पर सूले ने लिखा है कि यह बिल लोगों की ज़िंदगी में गुणवत्ता और आज की डिजिटल संस्कृति से पैदा हुए थकान, बर्नआउट को कम करने के लिए बैलेंस बना के रखेगा। अब चलिए, ये तो गवर्नमेंट का विचार है अपना कि क्या बर्नआउट बना के रखेगा नहीं रखेगा, ये तो अलग बात है। गवर्नमेंट ही तो सबसे बड़ा बोझ है। जो जीएसटी और जो टैक्स के माध्यम से इतना पैसा पब्लिक से निचोड़ रहा है गवर्नमेंट, उसके ऊपर सबका इकोनॉमिक हालत ख़राब हो रहा है। उस पर कुछ नहीं बोलना है या उस पर नहीं कुछ लगाना है। अब ये वर्क टू बैलेंस के नाम पे हो सके पता चला कुछ कंपनी अपने एम्प्लॉय का छटाई ना कर दे, या ऐसा ना कह दे कि पता चला कि जानबूझ के कंपनी ने आपको संडे को बोल दिया कि आप आइए और फिर आप चले गए, या फिर मान लीजिए आपने काम किया और फिर बाद में आपको पता चला कि आपका और विदाई कर दिया गया। अब इसमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं कि नींद नहीं आना, तनाव का काम करना, मानसिक थकान, ये सब एक पार्ट है। जब आप जॉब करेंगे कहीं भी किसी के अंडर में, जब आप नौकरी करेंगे तो कोई आपको इसके लिए नहीं रखेगा कि आपको थकान ना हो और आपको आराम मिले। वो अपना काम करवाएगा ही करवाएगा। और प्राइवेट इंडस्ट्री में तो टारगेट बेस्ड काम होता है। इसमें जो ज़्यादा सर्विस दे हो सके वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है। कुछ लोग इसमें फ़ायदा भी उठा लेंगे। मान लीजिए कोई अगर जानबूझ के करना चाहे कि आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, फ़ोन कीजिए, मैं संडे को भी काम करूँगा, तो कंपनी उसको क्या मना कर देगा? नहीं मना करेगा। वो हो सके पता चले और आदमियों के लिए खतरा ना बन जाए, ये भी चीज़ होता है। और कॉल और ईमेल का तुरंत जवाब देने का जो प्रेशर है उसको थोड़ा कम करने का किया गया है। तो देखते हैं ये भी कम हो सकता है। अब इसमें एक फ़ाइन भी किया गया है कि एम्प्लॉय का सैलरी का जिसको आप परेशान करेंगे टोटल 1% आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। अब ये बात तो अलग मुद्दा है, पता चला कि 1% दिया और अगले महीने से उस एम्प्लॉय को ही निकाल दिया, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर लेगी? ऐसा तो कुछ है नहीं, निकालने पे तो गवर्नमेंट का कोई रूल्स है नहीं कि आप किसको रखेंगे किसको निकालेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा नियम कानून बन चुका है, बने नियम अच्छी बात है, मगर देखते हैं कितना काम आता है नहीं आता है। मेरे को तो नहीं लगता कि ये चीज़ें कोई काम की हैं, बस ये सिर्फ दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारा मंत्रालय है जिसका कोई रोल ही नहीं है, वो ऐसा सिस्टम अभी चलता ही नहीं है, मगर फिर भी उसके नाम पे पैसा अलॉट हो रहा है, काम हो रहा है, टेंडर हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, चेयर बन रहा है, टेबल बन रहा है, और उसके नाम पे बिलिंग हो रहा है। जो एजेंट हैं गवर्नमेंट के और सरकारी के कुछ लोग जो मिले हुए होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, पैसा खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको भी पता है, हम लोग को भी पता है। देखते हैं अब ये राइट टू डिस्कनेक्ट
क्या असर डालता है आपकी और मेरी ज़िंदगी में और बाकी एम्प्लॉइयों की ज़िंदगी पे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।